थ्योरम 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम का नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको एग्जाम में थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। 3 तरीके से स्टेटमेंट पेपर में आ सकती है, प्रूव बीपीटी थ्योरम, प्रूव थेल्स थ्योरम। इन दोनों से पूछने की संभावना थोड़ी कम है। और मेनली थ्योरम एग्जाम में कैसे आती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाए। A line is drawn parallel to one side of triangle intersect the other two sides at a distinct point। और ये लाइन ट्राइंगल की दो साइड जैसे AB और AC आपको दिख रही है, AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूव ये करना है द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन सेम रेशो, जो अदर टू साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड करेंगी। मतलब थ्योरम में समझे कहना क्या चाहता है वो, आपको DE पैरेलल दिया गया है BC के, ये दिया गया है आपको कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है AD A से D और D से B, D से B, फिर इस तरफ A से E, AE अपॉन E से C, E से C। ये आपको प्रूव करना है कि उसकी साइड्स की जो रेशो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। ये आपके पास बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जब भी कोई थ्योरम प्रूव करी जाती है तो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब भी थ्योरम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चों गिवन लिखा जाता है। गिवन स्टेटमेंट में ही दिया जाता है। गिवन में आपको क्या दिख रहा है, उन्होंने किसकी बात करी है, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, किसकी बात करी उन्होंने, एक ट्राइंगल की बात करी है। तो गिवन में हमने लिख दिया इन ट्राइंगल ABC, जो यहाँ पे हमने बोर्ड पे बनाई है ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें आपको उन्होंने क्या दिया था, DE क्या है, पैरेलल। कभी नहीं, चेयर इधर कर लो बेटा, अर्षदीप दिख रहा है पुत्र, ठीक है, जहां कंफर्टेबल हो वहां बैठो। ठीक है, गिवन क्या है आपको, DE क्या है, पैरेलल, किसके पैरेलल, BC के। तो एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, BC के। तो बच्चों ये आपका गिवन हो गया। जितना मर्जी बड़ा गिवन लिख सकते हो आप, नंबर उतना ही मिलने हैं। तो मेन बात क्या है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल है BC के। फिर अब आपको करना है प्रूफ। तो क्या प्रूव करना है आपको, आपको प्रूव ये करना है कि जो AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB वो इक्वल है किसके, ये AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ, तो प्रूफ देखिए कैसे होगा। बोर्ड पे ध्यान देना। यहां पर कुछ एंगल कंसीडर कर लेते हैं हम। ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया 1, ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया 2, इसको मैंने कंसीडर कर लिया 3 और इसको मैंने कंसीडर कर लिया 4। ये 1 2 3 4 कुछ एंगल कंसीडर कर लिए और एक इस एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया 5। इतना डन। बीपीटी थ्योरम को 2 अलग अलग मेथड्स के साथ प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आपको जो मेथड सही लगे आप उससे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, पहला मेथड देखिए हम कैसे प्रूव कर रहे हैं बीपीटी थ्योरम को। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। वो 2 ट्राइंगल यहाँ पर मैं रफ में बना देता हूँ। एक ट्राइंगल मेरे पास है बड़ी ट्राइंगल, ये रही बड़ी ट्राइंगल जो आपको दिख रही है ABC, ये रही ABC एक बड़ी ट्राइंगल। ठीक, इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर एक छोटी ट्राइंगल भी है। वो छोटी ट्राइंगल देखिए कौन सी है, ADE, ये छोटी ट्राइंगल है ADE। ये 2 ट्राइंगल्स है इसके अंदर, एक तो बड़ी ट्राइंगल ABC और एक छोटी ट्राइंगल ADE। अब अगर कोई 2 लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, वो काट रही है उन दोनों लाइनों को, तो यहां पर बनने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। 9th क्लास में पढ़ा, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। ये कौन सा एंगल है, जब 2 लाइंस पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो उनको काट रही होगी, तो यहाँ पर बनने वाले इन 2 पैरेलल लाइंस और इस ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में ये बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लिखा कि भाई एक लाइन हमारे पास D है और एक लाइन हमारे पास कौन सी है, BC है। DE और BC, मतलब DE और BC दोनों लाइंस पैरेलल हैं, जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे हमें। ठीक,
और ये AD एक लाइन है, AD AB कंप्लीट एक लाइन है। इनके एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं। अगर हमने ट्राइंगल अलग अलग करी है तो जो B एंगल आपको दिख रहा है वो 1 है, जो C एंगल दिख रहा है वो 3 है, जो A एंगल दिख रहा है वो 5 है। इसी तरह से यहाँ पे जो D एंगल है वो 2 है, जो E एंगल है वो 4 और A एंगल हमारे पास 5। अब ध्यान देना, दो अलग अलग ट्राइंगल्स वहाँ पर बनाई हमने प्रूफ स्टार्ट किया इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है ये? इन ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल कौन सी? ADE। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। पहले क्या प्रूव करना है? सिमिलर। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे होंगी? ध्यान दें, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, यहाँ पे देखिए, वैसे तो यहाँ पर बनाए हुए हैं मैंने ट्राइंगल्स में, यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 2 एंगल क्या हुए आपस में? इक्वल। मतलब मैंने बता दिया ये 1 और ये 2 एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इतना डन। अब इसी तरह से ये एंगल 3 और एंगल 4 भी देख लो, तो यहां पर भी दिख रहा होगा, ये रहा एंगल 3 और ये रहा एंगल 4, ये भी आपस में क्या है? इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पर रीजन लिखिए कि ये दो एंगल इक्वल क्यों हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये रे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दो एंगल तो बराबर हो गए। बचा कौन सा? सिर्फ एक ही एंगल बचा। कौन सा? 5। तो यहां पर भी क्या दिख रहा है? दोनों में ये एंगल क्या है? कॉमन। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये हमने बोल दिया भाई ये हमारा कौन सा एंगल है? कॉमन। ये हमारा कॉमन एंगल है। अगर ये कॉमन एंगल है तो जो दोनों ट्राइंगल्स थी, ये दोनों ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर हुई किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल ADE के। ठीक है, किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुई? एंगल क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गई। अब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर क्यों किया गया? कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में इक्वल होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब इधर से AB, तो उस ट्राइंगल की साइड कौन सी? AD। AB अपॉन AD। इधर से AC, तो उधर से कौन सी साइड? AC अपॉन AE। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हम तब ले सकते हैं अगर दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो? सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल है। ठीक है, सिमिलर हो तो अब अगर इस ट्राइंगल की मैं AB साइड ले रहा हूं, AB, इस ट्राइंगल की अगर मैं AB साइड ले रहा हूं, यहां से भी देख सकते हो, अगर इसकी AB साइड ले रहा हूं तो उसकी कौन सी साइड होगी? AD। तो ये हुआ AB अपॉन AD। तो चेक करिए, इसकी साइड AB ली तो इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड उस तरफ कौन सी दिख रही है आपको? AD। AB अपॉन AD। तो नेक्स्ट मैंने यहां से ली AC, A से C। अगर मैंने यहां पे A से C ली है तो यहां पर से भी देख सकते हो A से कौन सी लेनी पड़ेगी? E। तो देख लीजिए, अगर मैंने यहां से AC लिया तो यहां से कौन सी लेंगे हम? AE। तो ये हुआ AC अपॉन AE। क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बस थ्योरम खत्म होने वाली है, बस 2-3 स्टेप्स ही और हैं, थ्योरम कंप्लीट होने वाली है। ये मैथमेटिक्स में अगर आप एक तरफ कुछ प्लस करते हो तो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, माइनस करते हो तो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 1 को सब्ट्रैक्ट किया, AB अपॉन AD -1 इज इक्वल टू AC अपॉन AE -1। दोनों तरफ -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 1 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB ही आएगा, अपॉन AD को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -AD डिवाइडेड बाय AD इंटू 1 दैट इज AD इज इक्वल टू 1 को AC से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू AC, AE इंटू 1 AC माइनस AE डिवाइडेड बाय AE। इतना डन। अब ये न्यूमिनेटर में जो AB माइनस AD है ना, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर बना के दिखाते हैं, शॉर्टकट भी बता देंगे साथ में। AB माइनस AD, वो ये कह रहे हैं कि AB पूरी लाइन है, ये आपको दिख रही है, AB हमारे पास पूरी लाइन है, AB ये पूरा AB था। इस पूरे AB में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? देखिए
ए बी में से ए डी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब इतने में से कहते हैं इतना बाहर निकाल दो, इतना बाहर निकाल दो, सॉरी माय मिस्टेक, इतना कहते हैं बाहर निकाल दो, एडी, ये एडी बाहर निकाल दो कहते हैं। अगर मैंने इस पूरे ए बी में से ये एडी बाहर निकाल दिया तो दिख रहा होगा कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, बी डी। और अगर शॉर्टकट समझना है तो जो कॉमन अल्फाबेट है उसको छोड़ दो। कॉमन अल्फाबेट कौन सा देखो दोनों में, ए, दोनों में कॉमन अल्फाबेट ए है, आप ए को छोड़ देते हो तो क्या लिखोगे, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू, ऐसे ही वहां पर भी एक कॉमन अल्फाबेट है, देखो कौन सा कॉमन है, ए और ए दोनों में आ रहा है। अगर ए दोनों में आ रहा है तो ए को अगर हम छोड़ दे तो क्या बचेगा, सी ई अपॉन ए ई, इतना डन। तो इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए सी, ए से सी ये पूरी साइड है, ए सी पूरी साइड, इस पूरी साइड में से आपको कितना बाहर निकालना है, यानी इस पूरी साइड में से आपको इतना बाहर निकाल देना। ये आपने बाहर निकाल दिया, अगर ये आपने बाहर निकाल दिया तो कितना बचा, ईसी बचा हमारे पास, तो ये हमारे पास बचा ईसी या सी वट एवर यू से, इतना डन। अब जो प्रूव करना उसको देखो, वो चीज़ आ तो रही है पर उल्टा आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम एक वर्ड लिखते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये हमने कर दिया टेकिंग रेसिप्रोकल। जैसे ही हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो एडी कहाँ चले जाएगा, एडी चले जाएगा ऊपर, एडी ऊपर, और बीडी कहाँ आ जाएगा, नीचे। इस बीडी को मैं डीबी भी लिख सकता हूँ, ए चले जाएगा ऊपर, और ये जो सी ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, इसको मैं ईसी भी लिख सकता हूँ। तो देखिए हेंस प्रूव्ड, ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है। हमें सिर्फ यही प्रूव करना था कि अगर एक ट्राइंगल में कोई दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो वो जो पैरेलल लाइन है वो ए बी को किन्हीं दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो रेशो जो है उनकी साइड्स की आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। ये हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट करिए फिर आगे चलते हैं।